दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। आज एक ऑनलाइन पेमेंट धोखाधड़ी का वीडियो लेके आया हूं, जिसे देखकर समझकर आप अपने लाखों करोड़ों बचा सकते हैं। दोस्तों आजकल गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे जैसी सुविधाओं का बोलबाला है और पलक झपकते ही आप अपना पेमेंट तत्काल कर देते हैं और वह पैसा फिर आपके बैंक से कट जाता है। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि यह जो लेटेस्ट सुविधाएं हैं, जहाँ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इन ज़रूरी सुविधाओं के साथ साथ इसमें जोखिम भी बहुत बढ़ गया है। और वह जोखिम कैसे है? अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपका बैंक बैलेंस पल भर में खाली हो सकता है, और वो भी निरर्थक तरीके से। दोस्तों ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार मैं भी हुआ। अभी हाल ही में 14 जून को दिन के 12 बजे हमारे पास एक फ़ोन आया और उस फ़ोनकर्ता ने मुझसे पूछा, क्यों भाई साहब, आपने मुझे पहचाना? तो चूँकि मैं सामाजिक आदमी था, हमारा उठना बैठना बहुत से लोगों में था, तो उसकी आवाज़ हमारे एक मित्र शर्मा जी से मिलती जुलती थी। तो हमने कहा, शर्मा जी? तो उसने कहा हाँ। तो हमारे हाँ कहते ही उसने कहा कि भाई साहब, हमारे एक रिलेटिव बहुत परेशान हैं, वो जीवन की अंतिम सांसें ले रहे हैं और अस्पताल के मुहाने पर हैं, लेकिन अस्पताल वाले उनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ उनके साथ जो बच्चा है वो गूगल पे वगैरह नहीं चलाता है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि उनके दवा के लिए मैं आपके पास 35,000 रुपये भेज रहा हूँ, फिर जब तक उसका गूगल पे सही हो जाएगा मैं उस पर ट्रांसफ़र करवा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने हमारे मोबाइल पर 35,000 रुपये का मैसेज भेज दिया। अच्छा, अब उसने फिर 2 मिनट बाद कॉल किया, कहा कि भाई साहब, एंट्री के लिए अस्पताल में एंट्री के लिए डॉक्टर लोग 10,000 रुपये मांग रहे हैं, तो ऐसा करिए कि आप 10,000 रुपये जो है पहले भेज दीजिए, इस नंबर पर भेजिए। उसने नंबर लिखवाया। तो मैं थोड़ा सामाजिक आदमी ठहरा, और जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, और हमारा सेंटीमेंट थोड़ा सामाजिक सरोकारों से ज़्यादा रहता है, जुड़ाव ज़्यादा रहता है लोगों से। तो मैं भावुक हो गया कि भाई एक आदमी मर रहा है तो उसकी मदद की जाए। तो मैंने मैसेज पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फौरी तौर पर देखा तो उसमें 35,000 का मैसेज हमारे मोबाइल पर आया हुआ था। तो मैंने उस व्यक्ति से जो इस पर कहा कि इस पर आप भेज दीजिए, मैंने देखा तो 10,000 जब मैंने उस पर डालने की कोशिश की तो उसमें दीपा कुमारी बता रहा था, लेकिन वो 10,000 रुपये उस दीपा कुमारी के अकाउंट में गए नहीं। उसने फिर कॉल किया, भाई साहब आपने पेमेंट किया? मैंने कहा कि मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन वो जा नहीं रहा है। तो उसने कहा कि ऐसा है कि कभी कभी बैंक में प्रॉब्लम होती है तो 10,000 नहीं जाता है, तो ऐसा करिए आप 4,999 रुपये डाल दीजिए। फिर मैंने 4,999 रुपये डाला, तो फिर बैंक तरफ से एक मैसेज आया। तो मैंने उससे कहा कि भाई ये बैंक इशू कुछ है, पैसा नहीं जा रहा है। तो अब जब 4,999 रुपये नहीं गए तो मुझे शक हुआ कि क्या कारण है कि नहीं जा रहा है, पहले तो हमेशा पेमेंट हो जाती थी। तब मैंने अपना बैंक बैलेंस अच्छे से चेक किया, तो जितना हमारा रियल में अमाउंट था और वह अमाउंट 4,000 से नीचे था, संयोग से 4,000 से नीचे था। तो इसीलिए नहीं जा रहा था, क्योंकि जितना उसकी डिमांड थी उसके हिसाब से हमारे बैंक में पैसे नहीं थे। अगर पैसे होते तो चले गए होते पहले ही। तो कुल मिला के 4,000 से नीचे था, इसलिए नहीं जा पा रहा था। तब मैंने उसको फ़ोन करके खूब डांटा, तो फ़ोन स्विच ऑफ करके वो रख दिया, और तब से लेकर हमारे पास कॉल नहीं आई। तो इस तरीके से अगर हमारे पास उस समय 10,000 या 20,000 रुपये होते हमारे अकाउंट में, तो वो खाली हो जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भी गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे चला रहे हैं तो
इस तरीके की धोखाधड़ी से बचें। हमारा मैसेज यही था आपको सतर्क करने का, क्योंकि हमारे जैसे जब लोग ऐसी धोखाधड़ी फंस सकते हैं तो घर के जो महिलाएं हैं, बच्चे, वो क्यों नहीं फंस सकते हैं। तो ऐसे ऑनलाइन पेमेंट से बचें और हो सके तो इस तरीके का जो फ्रॉड कॉल आए तो उसको इग्नोर करें। जय हिंद, जय भारत।